शेयर। दिख रहा है सभी लोगों को? कंफर्म करेंगे बात? जी जी प्रभु प्रभु जी, जी, क्लियर दिख है। रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो जैसे हमने पहले भी बताया कि आप बहुत ही भाग्यशाली चुने हुए भक्त के जो रूप में भगवान को मिले हैं। भगवान उनसे बहुत प्यार करता है जो कि उनके भक्तों के दास या उनके दासों के दास में किसी भी भाव से जुड़ा होता है। वो भाव कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई का भाव हो सकता है, चाहे वो गुरु शिष्य का भाव हो सकता है, वो मंदिर में सेवा देने का भाव हो सकता है, सीखने का भाव हो सकता है, और भगवत गीता और जो शास्त्र है उनको भी सीखने का समझने का भाव हो सकता है। किसी भाव से भी जुड़े तो हमारे प्रभुपाद खुश होते हैं, हमारे गुरु खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो भगवान खुश होता है। तो एक ये पूरी सीरीज है जिसमें कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह हम भगवान की प्रेमा भक्ति को पाते जाते हैं। तो इसलिए पहली स्लाइड में भक्ति शास्त्र में आप देखेंगे हमेशा प्रभुपाद ही आते हैं, क्योंकि हमारे जो संस्थापकाचार्य हैं, जो हमारे प्रीमिनेंट गुरु हैं, उनकी वजह से ही आज हम भक्ति शास्त्र कर रहे हैं। उनकी वजह से ही यथारूप गीता का हमने स्टडी किया। उन्हीं की तरह श्रीमद् भागवतम, उपदेशामृत, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट ऑफ डिवोशन, और सारी बुक्स हमें मिली हैं। तो हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ये हमें शिक्षा प्रणाली दी है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे हुए या मंदिर में जाके हम क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं आध्यात्म का, कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और हम इस आसक्ति जो हमें भौतिक की लगी, इसको हम आसक्ति को, भौतिक की आसक्ति को आध्यात्म की आसक्ति में कैसे लगा सकते हैं। इतना ही चेंज है। एक जगह भौतिक हटाना है, आध्यात्म लगाना है, और सब कुछ चीजें सेम है। अब प्रश्न ये आता है कि यार सब कुछ ही लगाना है, सब कुछ ही लगा दिया, तो हमारा फिर ये शरीर और ये आत्मा जो है वो किस तरह से काम करती है। हम किस तरह से भौतिक आसक्ति या आध्यात्म आसक्ति का आनंद, इसमें हमारा शरीर का, हमारे आत्मा का रोल क्या होता है। तो ये चीज बताई गई है इस भक्ति शास्त्र के पूरे मॉड्यूल में, कि हमारा संबंध क्या है और कौन क्या करता है। जैसे अगर ये हमारा शरीर नहीं हो, वैसे बोलते हैं शरीर नाशवान है, आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन इसी शरीर का फायदा भी है। इस शरीर की ही वजह से, इंद्रियों की वजह से ही हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जब भी इस लोक पर अगर आएंगे, अगर हमने शरीर मनुष्य का नहीं लिया तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि इसी शरीर के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ठीक है। हमारे पास भी आत्मा है, उनके पास भी आत्मा है। हमारे पास भी शरीर है, उनके पास भी शरीर है। तो हम उन उस कीड़े और अपने शरीर से हम क्या समझते हैं, क्या अंतर ऐसा है कि जिससे कि उनका भी उद्धार होता है या हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ये कैसे संभव है और क्या अंतर है, ये कौन बताएगा? हाँ प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ तक मेरी समझ यस। है, शरीर मिला है, भगवान ने दिया है। और भगवान ने ही, चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे हरे कृष्ण महामंत्र दिया है जप करने के लिए। अगर हम इस शरीर का उपयोग ठीक से करते हैं, भगवान की भक्ति में करते हैं, और जो भी हमें शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस है, अगर ठीक से सुनते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे साथ में है। और जो भी सुनेगा इस महामंत्र को, उसका कल्याण होएगा। और हमें तो हमारे शरीर को नौका के तरह। इसके मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जर्म्स हैं उनका भी उद्धार होके भगवत धाम जाएंगे वो, ऐसा हुआ ना? भगवत धाम नहीं जाएंगे, उनका अगला जन्म आएगा तो वही स्वरूप हो सकता है, अगर उन्होंने ठीक से सुना तो फिर वो भक्ति कर पाएंगे। जैसे हमने, आप किसी का गारंटी नहीं कि भगवत धाम जाएगा कोई, तो किसका भक्ति लेवल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज गिरेगा नहीं, जैसे मान लीजिए हम इतने लोग हैं, सबका अलग लेवल है, समझदारी है, उसका भक्ति कैसा है। ये अगर हम भक्ति करेंगे तो एटलीस्ट हम नीचे नहीं गिरेंगे, हम पशु श्रेणी में नहीं जाएंगे।
अगर भगवत ज्ञान गए तो बहुत अच्छा है, भगवान ने फिर बहुत अच्छा है, भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर कुछ कमी रह गई तो हम गिरेंगे नहीं, हमको फिर से मौका मिलेगा भगवान की सेवा करने का। एक ये बेनिफिट है भक्ति करने का। हम जानवर नहीं बनेंगे, बिल्कुल जानवर के पास चेतना नहीं है, क्या सही गलत पता नहीं है, जानवर भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन हम भक्ति कर सकते हैं। और कुछ कोई जी किसी का प्रभु जी, कहना हरे है? कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत यस। प्रणाम। प्रभु जी, अंतर तो यह है कि आहार निद्रा भय मैथुन हमारा जो है वो कर्म योनि है, और जो भी पशु जीव जंतु हैं उनके भोग योनि है। तो ये अंतर है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और और जो हम नाम जप कर रहे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी बिहार झारखंड के जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने पशुओं को भी हरि नाम दिया, मतलब नाम लेने से सभी जीवों का उद्धार हो जाता है। तो जो भी जीव, एक भगवत भक्त के शरीर में जितने भी आत्माएं हैं, जो भी जम्स हैं, कीटाणु हैं, कहीं ना कहीं प्रभु जी उनका भी उद्धार होता है नाम जप से। तो कलयुग में नाम की ही प्रधानता है। जो भी नाम जप कर रहा है, भगवत भक्त जो भगवान का भक्त है, सेवा इत्यादि कर रहा है, उससे जो भी योनियां है प्रभु जी, जो भी हमारे शरीर में कीटाणु है, जम्स है, इनका भी उद्धार अवश्य होगा प्रभु। और जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके संपर्क में जितने नाम जप से जो भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर उन तक नाम जाता है प्रभु जी, तो उनका भी उद्धार अवश्य होता है, वो भी उस योनि से मुक्त हो जाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, माता जी, अभी कोर्स स्टार्ट करते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि बीच में ऐसे आएंगे भी प्रश्न। तो आज हम चलते हैं आगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। और आज एकादशी भी है, आप सभी ने व्रत रखा होगा। भगवान ने कितना अच्छा संयोग रखा कि आज ही आपकी शिक्षा प्रणाली में एक नया लेसन जुड़ रहा है, और आपने भगवान के आध्यात्म में और जो व्रत रखा हुआ, वो दोनों मिलके बहुत ही ज्यादा प्रेमा भक्ति बढ़ाएंगे। तो आज पाठ वन जो हमने लेसन वन किया था उसकी समीक्षा करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। भक्त रसामृत सिंधु शब्द की व्याख्या की। भक्ति क्या है, रसा क्या है, अमृत क्या है, सिंधु क्या है। श्री रूप गोस्वामी के महत्व पर चर्चा की, और भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने में प्रभुपाद के उद्देश्यों की पहचान की, और उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा की। ये हमने पिछली बार पढ़ लिया। आज हम पाठ दो के शुरुआत करने जा रहे हैं, शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा। अब यहाँ पे आती, जो हम बहुत सुनते थे, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध सतोगुण क्या है, वो यहाँ पे बता रहा है। एक होती है भक्ति, एक होता है शुद्ध भक्ति। एक होता है जैसे मैट्रिक होता है घी, एक होता है शुद्ध घी। एक होता है दूध, एक होता है शुद्ध दूध। तो वैसे ही जैसे भौतिक होता है, वैसे ही इसमें भी होता है कि कभी कभी मिलावट आ जाती है। मिलावट किसकी? कि हम शुद्ध भक्ति और भक्ति में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा, हम जो कहते हैं कि कर्म योग के बाद भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, हम ज्ञान वैसा नहीं ले पाते हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं, तो उसकी परिभाषा दी गई। भक्ति रसामृत सिंधु वृंदावन कृष्ण अखिल रसामृत मूर्त के उद्देश्य की व्याख्या की। भक्ति रसामृत सिंधु वृंदावन कृष्ण। वृंदावन कृष्ण इसलिए आया कि जो कृष्ण भगवान हैं वो वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने ये लिखा हुआ शब्द। जो वो कहीं भी और जगह जो देखा है, वो उनका इनकारनेशन, इनके वो एक्सपेंशन होता है, जो दूसरे रूप में वहां पे द्वारकाधीश जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म में भगवान का फर्स्ट जो एक्सपेंशन होता है, वो आता है, जो पृथ्वी पे कहते हैं स्वयं उतरते हैं, वो केवल वृंदावन में ही रहते, उसे छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जितने भी फॉर्म उनके, चाहे वो किसी भी दिशा में गए हो, चाहे कुरुक्षेत्र राम गए हो, चाहे द्वारका गए हो, चाहे वृंदावन के बाहर कहीं पे भी गए हो, वो वृंदावन वाले भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, उन्हीं का दूसरा रूप होता है। भक्त रसामृत सिंधु और विशेष रूप से पूर्व विभाग का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें आता है कि शुद्ध भक्ति की सेवा की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा यहाँ पे 1.1.11 में दी गई कि अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माधि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। वो कह रहे कि जितनी अन्य अभिलाषाएं हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, पैसा चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए चाहिए, खूब चाहिए, वो कह रहे कि अन्य, लेकिन ये अगर शून्य कर दो, तो शून्य अगर कर देंगे तो आसक्ति कम होते ही हमारे जो दुख हैं ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे।
जब प्रथम श्रेणी की भक्ति सेवा का विकास होता है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। कृष्ण की इच्छा के अनुसार भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। ये भक्त रसामृत सिंधु। तो क्या शब्द समझते हैं यहाँ पे? जब प्रथम श्रेणी की भक्ति सेवा का विकास होता है तो हमारे पास श्रेणियां कितनी भी हो सकती हैं, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, लेकिन जब प्रथम श्रेणी बोली गई, प्रथम श्रेणी मतलब जो कि शुद्ध सतोगुण में आता है, जो सतोगुण से ऊपर होता है, उसको प्रथम श्रेणी बोली गई है। उसका विकास होता है अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। कृष्ण की इच्छा के अनुसार भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो सभी भौतिक इच्छाएं अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। कृष्ण की इच्छा के अनुसार भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आया? शब्द आया कि सकाम कर्म से रहित। तो सकाम मतलब बॉडी लेवल पे हमें नहीं करना चाहिए। और कृष्ण के इच्छा के अनुसार भक्त को कृष्ण की इच्छा मतलब गुरु की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण तो डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे, तो गुरु की इच्छा अनुसार करना चाहिए। तो कितने शब्द यहाँ पे आ गए? हमें क्या करना? भक्त प्रथम श्रेणी से विकास होता है वैसा काम करना है। सभी इच्छाओं अद्वैत दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। मतलब हमारा जो फालतू का ज्ञान उसे हटा देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। प्राप्त ज्ञान सकाम कर्म हटा देना चाहिए, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और गुरु की जो इच्छा है वो करना चाहिए। अब इसमें स्वरूप लक्षण बताया गया, आवश्यक विशेषताएं, तटस्थ लक्षण, सीमांत विशेषताएं। तो क्या था? स्वरूप लक्षण, आवश्यक विशेषताएं, जो आवश्यक की विशेषताएं होती है। तटस्थ लक्षण क्या होता है? सीमांत विशेषताएं। स्वरूप लक्षण अनुकूलेन कृष्ण अनुसूलनम, और तटस्थ लक्षण हो गया क्या? अब अन्य अबलासता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनार्वतम। तो ये हो गया एक स्वरूप, हो गया एक तटस्थता। तटस्थता शक्ति जो बोलते हैं, जिसके हम प्रारूप हैं, उसको बोला गया है। उसको क्या करना है? अन्य अभिलाषता शून्यम, सारी अन्य अभिलाषता करना है। और स्वरूप लक्षण में क्या करना? अनुकूल बनाना है, कृष्ण के अनुशीलन करना है, उसकी जो इच्छा वो पूरी करना है। तो शरीर की तटस्थ लक्षण, और सिंपल समझे, तटस्थ मतलब हो गया इस शरीर की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। हमें बहुत सुंदर दिखना है, हमें बहुत अच्छे हेयर बनाने हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, बहुत अच्छा खाना है इंद्रियों के लिए, वो आता तटस्थ लक्षण। ये लक्षण उसके हैं। वो सारे अन्य अभिलाषता शून्य, वो शून्य कर दो। और ज्ञान कर्मादि जो जो ज्ञान हम लेते हैं, जो कि भगवान की तरफ नहीं बढ़ाता, जिसमें सेंटर में भगवान नहीं होते हैं, उसको कम कर दो, हटा दो। और स्वरूप लक्षण जो होता है, स्वरूप लक्षण आता है जो कि बॉडी के बाद, बॉडी लेवल से ऊपर होता है, शरीर लेवल से ऊपर होता है। वो अनुकूलन कर दो, मतलब अनुकूल बना लो अपने आप को भक्ति के लिए। और कृष्ण अनुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है गुरु शास्त्र के द्वारा, वो उसको मानने। स्वरूप लक्षण का वो डिटेल में बता रहे हैं। अनुकूलेन, अनुकूल, कृष्ण को प्रसन्न करने वाला, कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया गया कार्य। हमें कृष्ण को कृष्ण उनके व्यक्तिगत विस्तार के रूप में समझना चाहिए। कृष्ण में ऐसे सभी विस्तार शामिल हैं, साथ ही उनकी शुद्ध भक्ति भी शामिल है। परिचय पृष्ठ दिया गया इतने से है, 23 से। अनुशीलनम क्या कह रहे हैं? अनु मतलब अगले, निरंतर, और शीलनम मतलब व्यवहार, मतलब निरंतर अगले व्यवहार वो रखना चाहिए जो हमें भक्ति की तरफ लेके जाए। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रयुक्त विशेष शब्द अनुशीलन है। ये पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करने करके साधना है। जैसे ही हम खेती कहते हैं, हमें गतिविधि का उल्लेख करना चाहिए। गतिविधि के बिना केवल चेतना हमारी मदद नहीं कर सकती है। अब चेतना हमारी मदद नहीं कर सकती, वो कह रहे हैं कि केवल गतिविधि कर रहे हैं तो हमारी चेतना मदद नहीं। चेतना क्या करेगी? जब तक शरीर में है तो वो कार्य करवाती रहेगी, लेकिन वो कार्य भगवान के लिए करना है, तटस्थता के लिए करना है, या अनुशीलन के लिए करना है, वो हमारे ऊपर करता है कि हमारे हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। खेती कहते हैं तो हमें गतिविधि का उल्लेख, खेती मतलब हमें गतिविधि, मतलब खेती के लिए क्या क्या गतिविधि करनी पड़ती है। हमें खेत में वीडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसको हमें सीड डालना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही तो भक्ति के लिए भी ऐसे ही होता है कि हमें सीड डालना है, पानी सींचना है। तो उसको ऐसे ही हमें आगे भक्ति में बढ़ते, तो जो गतिविधि हमें याद आती, तो जैसे ही हमारे पास शुद्ध भक्ति आता, वैसे ही पता चल जाता कि एक भक्त होगा और भक्त कुछ भक्ति के लिए कार्य करता होगा, तुरंत समझ में आता। तो ऐसा हमें करना है।
अनुशीलनम क्या है? अनु शब्द बताता है कि व्यक्ति को बिना किसी अंतराल के खुद को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे सेवा में 100% और सदैव लगे रहना चाहिए। भक्ति सेवा की ऐसी प्रगति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। भक्त रसामृत सिंधु, बीटीजी, वॉल्यूम 3, 20 मई 1969। स्वरूप लक्षण चल रहा है अभी तक। आनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा। क्या करना चाहिए भक्ति उत्तम पाने के लिए? भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी द्वारा दी गई शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है कि उनकी सेवा अनुकूल है और हमेशा कृष्ण के संबंध में है। मतलब हमारी सेवा जो हो कृष्ण के संबंध में हो, उसको भगवान श्री कृष्ण सेंटर में हो हमेशा। भगवान सेंटर, भगवान जैसे मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से। फिर कैमरे ऑफ हो गए हैं, कृपया करके कैमरे ऑन रखें जिससे कि आदान प्रदान हो ज्ञान का। अब एक ये आता है कि जो यह शब्द दिया गया, मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि ऐसे समझते हैं इसको सिंपल करके कि उनकी सेवा अनुकूल है, हमेशा कृष्ण के संबंध में है। निरग राजा निरग का ले लेते हैं। उनमें जो उसमें कुएं में पड़े हुए थे छिपकली के रूप में, उन्होंने पिछले जन्म में गाय दान दी थी एक ब्राह्मण को, और एक ब्राह्मण को दूसरा लौट दिया। मतलब एक को 11 गाय दी, दूसरे को गाय थी। तो पहले वाले की 10 गाय उसके पास नहीं, एक गाय खुल के और रास्ता जानती थी, वो राजा के उसमें आ गई, जहाँ पे गाय बनती थी गायशाला में। उन्होंने दोबारा जो दूसरे ब्राह्मण को 11 गाय दी, तो 10 अपनी गाय और दूसरी जो उसकी 11वीं गाय आ गई तो उसको मिला के 11 दे दी। वो पहले वाले ब्राह्मण ने देख लिया कि उसके जो ब्राह्मण को दी उसमें मेरी गाय दे दी, तो उसने राजा को श्राप दे दिया। और राजा को श्राप देने के बाद वो उसमें दूसरे अगले जन्म में वो बने छिपकली, और उसमें पड़े रहे कुएं में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया, भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिले, ऐसा उनको मिला। अब दूसरी तरफ इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, ये बहुत ही गलतियां करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ग्वाल वाले उन्होंने चुरा लिए थे ब्रह्मा जी ने काफी दिनों तक। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक्सपेंशन करके उतने ग्वाल वाले बनाए। उनको आपने कभी नहीं सुना होगा कि उनको दंड दिया, ब्रह्मा जी को दंड दिया या किसी और देवता को दंड किया इतना कार्य करने के बाद। जबकि राजा ने तो बहुत अच्छा काम किया, गाय दान दी, लेकिन एक गलती होगी तो उनको इतना दान देने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी ऐसा मिला। तो ये कौन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राज है? देवताओं क्यों नहीं दंड मिलता है और एक राजा को दंड क्यों मिला, जबकि वो तो अच्छा कार्य कर रहा था? हाँ बोलिए प्रभु जी। अभी इसमें प्रभु प्रभु जी, मेरी समझ के अनुसार, जानकारी के अनुसार, राजा को इसलिए दंड दिया क्योंकि वो राजा कर्म कर रहा था। तो कर्म का फल भुगतना है। जो देवता है वो कर्म से ऊपर है, वो भगवान भगवान की लीला में सहायता करते हैं। तो अब अगर भगवान देवता को गलती करता है, उसमें कुछ न कुछ भगवान का भी उसमें लीला करने का वो रहता है। तो जैसे इसी में दूसरा, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अब इसी में दूसरा इसी से लगा हुआ प्रश्न और ज्यादा। जी। अब एक आर्मी वाला अपने ट्रक से जा रहा, आर्मी का ट्रक लेके, और उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। मतलब रुका नहीं, रेड लाइट थी रुका नहीं, तब उसका चालान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए प्रभु जी। अगर वो बॉर्डर पे नहीं है, अगर वो छुट्टी पे आया है, उसको रूल फॉलो करना है। अगर बॉर्डर पे है, लड़ाई चल रही है, तो उसको बॉर्डर का रूल फॉलो करना है। उसको जो उसका कमांडेंट है उसको ऑर्डर फॉलो करना है। तो अगर बॉर्डर पे नहीं है, लड़ाई में नहीं है, तो उसको जो यहाँ पे है वहां का नियम फॉलो करना है। नहीं, इसके मतलब बॉर्डर पे एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है, बीच में जितनी रेड लाइटें लगी हुई हैं वो अपने कमांडेंट के बेस पे सारी रेड लाइटें तोड़ते हुए चला जाएगा? नहीं, रेड लाइट नहीं तोड़ना है प्रभु जी। अनलेस वो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है, कमांडेंट आदेश दिया कि करो, कमांडेंट आदेश दिया कि रेड लाइट तोड़ दो, तो तोड़ सकता है, फिर वो कमांडेंट देखेगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कमांडेंट जो होते हैं वो लड़ाई टाइम बदल देते हैं कि मारो। जैसे एग्जाम्पल देता आपने बताया वैसे बताता हूँ।
अगर वही पुलिस है, वही फौजी है, तो बॉर्डर पे मारता है सेना, मतलब विरोधी पीपल को, आर्मी को, उसको इनाम मिलता है। वही वो आके किसी दूसरे को मार देगा आम आदमी को, उसको सजा हो जाएगी। आदमी जी सेम है, प्रभु जगह जी। के अनुसार और कर्म के अनुसार अलग अलग है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और लोग बचा रहा है देश को, उसके लिए उसको मार सकता है। लेकिन यहाँ पे आके, घर पे आके किसी को मार देगा तो वो जेल हो जाएगी। नहीं, अब वही वही मिलिट्री वाला सेम गाड़ी सेम सब कुछ लेके घर जा रहा है तो भी रेड लाइट, तो रेड उसको फॉलो लाइट करना पड़ेगा। क्यों? नहीं, अब रोड क्या अंतर है? को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कमांडेंट ने लड़ाई करने को नहीं दिया। वो अब वो मतलब वो क्या बोलेंगे, वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इमरजेंसी में उसको आदेश दिया अगर तो करना है। इमरजेंसी अगर मान लीजिए कि लड़ाई हो रहा है, जाना है, तो सरकार उसको परमिट देती है कि तुम तो हमारे तो लाइट होके जाओ, जान बचाने तो के यहाँ लिए। तो यहाँ देवताओं के लिए कौन सी इमरजेंसी है कि देवताओं को दंड नहीं मिल रहा है और राजा को दंड मिला? नहीं, राजा जो है कर्म से वो बद्ध है। राजा जो है, जो कर्म से बद्ध है, लेकिन जो देवता है उनका कर्म लागू नहीं होता, क्योंकि वो देवता जो है वो हमारे लेवल से ऊपर है, स्वर्ग में है, उनको थोड़ा छूट है, कर्म से छूट है उनको। यस। हालांकि उनको भी आना पड़ता है, जब उनको भी आना पड़ता है, जब उनका कर्म मतलब पुण्य कर्म खत्म हो तो आना पड़ता है। लेकिन जब तक पुण्य कर्म है तब तक वो फ्री है, मतलब उस चीज से वो अवॉइड नहीं करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी ने सही जब तक वो बताया है स्वर्ग में, तब तक उनको नियम। कि जी बोलो। राजा 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 जो था वो उसमें भगवान सेंटर में नहीं थे कहीं पे पर भी। वो दान कर रहे थे, दान का पात्र दे रहे थे, और उसके फल के इच्छा में कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं वो कुछ चाहिए था। और जो देवता लोग हैं वो भगवान के ऑर्डर पे काम करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के काम करते हैं, भगवान के ही वो कार्य प्रवाहक हैं, तो इसलिए उनको उसका दंड नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, उनका खुद खुद का कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ राजा ने भगवान को सेंटर में रखा, अपने लिए कर्म कर रहा, अपने बॉडी लेवल पे कर्म कर रहा, दान दे रहा था। ऐसे ही प्रभु जी ने बताया कि कोई मिलिट्री वाला है, अगर उसको इमरजेंसी है और कहीं बॉर्डर पे लड़ाई हो रही, तो उसको अधिकार है जल्दी पहुंचने के लिए, पूरे समाज और पूरी अपने देश को बचाने के लिए, कि वो रेड लाइट तोड़ सकता है। लेकिन वही जवान जब छुट्टी पे जाए, छुट्टी पे जाता है, तो वो अगर ऐसा करेगा पर्सनल लेवल पे तो उसको चालान लेना पड़ेगा, उसको चालान भरना पड़ेगा। तो ये अंतर है इसको जो बताते हैं, वो वही यहाँ पे अंतर बताया गया है कि उनकी सेवा अनुकूल है और हमेशा किसके संबंध में। तो हमारी सेवा, यहाँ स्वरूप लक्षण में क्या बताया कि हमारी सेवा कृष्ण के संबंध में होनी चाहिए हमेशा, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। तो फिर वैसे ही होगा जैसे कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम पे कोई चालान नहीं कटेगा, हमें कोई दोष नहीं लगेगा, नहीं तो फिर हमारे राजा जैसा हाल होगा। अनुकूलन क्या है? कृष्ण को इसका आनंद लेना चाहिए, कृष्ण के प्रति भक्त का रवैया अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण और भिन्न विभिन्न विस्तार, कृष्ण का कार्यकलाप, कृष्ण के शुद्ध भक्त। तो हमें क्या सोचना है कृष्ण से संबंधित में? क्या कृष्ण और उनके विभिन्न विस्तार जितने भी हैं उनके बारे में, कृष्ण का कार्यकलाप क्या रहा, मतलब उनकी लीला और उनके जो वाणी, उन पे हमें वो करना है, पढ़ना है, उनका अनुशीलन करना है। कृष्ण के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका हमें, उनमें भी हमें कृष्ण को देखना है कि भगवान कृष्ण की वजह से हम इनके भक्त बने हैं, हमारे गुरु हैं। अनुशीलनम, निरंतर गतिविधि, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगुण। और अनुशीलन क्या करना है? हमें अनुशीलन करना है, गुरु साधु शास्त्र इनका हमें अनुशीलन करना, जितने आचार हैं उनका अनुशीलन करना, पालन करना है, उनके उनके अनुशीलन मतलब होगा उनके पथ पे चलना, जो उन्होंने पथ बताया है। और तटस्थ लक्षण क्या है? तो जो बॉडी लेवल पे होता है, अन्य अभिलाषता शून्यम, सारी अभिलाषाएं वो शून्य कर दो। अन्य मतलब कोई भी अभिलाषा, इच्छा इता प्रेरणा शून्यम रहित, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, अनावृतम, शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये बात आती है कि ये इच्छा क्या है? कौन बताएगा? इच्छा क्या क्या है और कैसे आती है, कहाँ से आती है, क्या होती है ये इच्छा, क्या है? कौन बताएगा?
कोई नहीं, बताइए। चंद्र प्रभु जी हैंड रेज है। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हमारी इच्छाएं हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के ऊपर आती है। जैसे हमने पिछले जन्म में क्या संस्कार था हमारा, उसके अनुसार हमारे मन में जो भी इच्छा रह गई थी वो भी आती है। अब अभी क्या कर रहे हैं, दो चीज बिटवीन, देख हम कहाँ जन्म में है और पहले हम कहाँ पे थे, दोनों को मिलकर इच्छाएं आती है। ये बनती अगर हम किससे, मतलब ऐसे इच्छा जब इच्छा किससे आती है? इच्छा कौन से इंद्रिया से आती है? मन से आती है प्रभु जी। मन से इच्छा होती है, मन और अहंकार जो होता है उसे इच्छा आती है। मन बुद्धि अहंकार जो तीनों पार्ट है वो तीनों मिलकर इच्छा में आते हैं। और वो सभी हमारा पिछले कर्म का जो भी हमारा जो छाप रहा है मन में, पिछले जीवन का, उसमें बहुत सारा योगदान रहता है। और जो भी करंट में जी रहा है उसका योगदान रहता है, दोनों को मिलकर आती है। लेकिन फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि पिछले जन्म से हमारे कर्म की वजह से हमें ये मिला हुआ है? इच्छा तो हम एक ही बार कर सकते हैं भगवत धाम में, जो इच्छा करके हमने यहाँ जन्म लिया। उसके बाद तो हम कर्म में बन गए। अब अगले प्रभु पिछले जी, जन्म में अगर कोई हमने भी भगवत इच्छा नाम करी में हो, लिखा इच्छा, पिछले जन्म में हमने इच्छा करी हम राजा अगर हमने बने, तो भगवत अगली नाम से इच्छा तो केवल एक ही बार करी है, उसी इच्छा की वजह से हम आए जो भगवत धाम में करी, जो कि मन बुद्धि अहंकार जो हमारा सूक्ष्म होता है शरीर उसके साथ। लेकिन अभी हम जब हम यहाँ आ गए हैं तो पिछले जन्म की इच्छा के साथ साथ हमारा जो कर्म है उसकी वजह से हमें अगला जन्म निर्धारित होता है हमारा। इच्छा तो केवल हमने एक बार ही करके गलती करी है, जो भगवत धाम में करी है, कि हमने इच्छा दिखाई और उसकी वजह से हम यहाँ पे मृत्यु लोक या बोल सकते हैं दुखालय पे आ गए हैं। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे कर, तो प्रभु वो जी इन्हीं यहाँ, प्रभु जी यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी इच्छा करते हैं, मेरे को ये होना वो होना, हमको पता नहीं रहता है क्या है, कौन सा इच्छा करना सही है। तो वो भी इससे असर होता है। हम हम्म। फंसे जाते हैं उसमें, बहुत रहता है। इच्छा में फंसे जाते हैं, ये इच्छा वो इच्छा वो इच्छा, फिर हम यहीं पे फंस जाते हैं। तो इसमें क्या बताएगा, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, मतलब समस्त शब्द लगा हुआ है। तो भौतिक इच्छाएं जितनी भी हैं उनको शून्य कर दें, तो आप देखेंगे आप में खुशहाली आ जाएगी। आपको जितना भी जो कलमश है, दुख है, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब तटस्थ लक्षण ज्ञान कर्माद्य अनारब्धम, ज्ञान का मतलब क्या है? अवैयक्तिक दर्शन। ज्ञान मतलब वो जो कि विज्ञान नहीं, ज्ञान मतलब थियोरिटिकल। थियोरिटिकल जिसको हमने कन्वर्ट नहीं किया भक्ति के लिए, केवल हमें ज्ञान पता है ऐसा करना लेकिन किया कभी नहीं, उसको बोलते हैं अवैयक्तिक दर्शन। जिसका कोई भी कन्वर्ट होके प्रैक्टिकल में नहीं बदला गया है, उपयोग नहीं किया है। कर्म मतलब फलदायी कर्म कौन सा होता है? जिसकी में फल लगा होता है, इच्छा होता है कि हमने गाड़ी में धक्का मारा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, हमने कर्म किया तो हमें पैसा मिलेगा, हमने मुंह खोला तो हमारे मुंह से शब्द निकलेगा। तो ये सारा है वो फलदायी गतिविधि बोलते हैं। आद्य कृत्रिम अलगाव और रहस्यवादी योग, अनावर्तम शामिल नहीं किया हुआ। तो ये समझने बहुत जरूरी है। तो इसका अगर हम बड़ा सिंपल समझें तो क्या है? सिंपल ये है कि बॉडी लेवल की इच्छाएं, जितनी शरीर की इच्छाएं, अच्छा खाना, अच्छा पहना, ठीक है, जितनी भी चीजें बॉडी लेवल की हैं वो सारी ही शून्य कर देनी है। और जो बॉडी लेवल से अंदर की हैं, जो भगवान से करती है, आत्मा जिसमें आ जाता है, उसको बढ़ाना है। उसे भगवान को सेंटर में रखना है, सिंपल सी बात है। शरीर कैसा है, हमारा चेहरा वैसा लग रहा है, क्रीम लाएंगे, हमारे बाल वैसे हो रहे हैं, हम डाई लगाएंगे, हम काले करेंगे, हम सुंदर बनेंगे, हमारा ये जितनी इच्छाएं है उनको जीरो कर देना। जैसा भगवान ने रूप दिया है बनाने वाले ने वैसा ही सही है, नेचुरल रहेंगे। और भक्ति में जो हमारा प्रगाढ़ता लाने के लिए और बढ़ाने के लिए जो स्वरूप लक्षण है उसको हम बढ़ाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो एक कम करेंगे एक बढ़ाएंगे, तभी सामंजस्य बैठेगा। दोनों बराबर नहीं चल सकते हैं कि हमने गंगा में नहा लिया फिर पाप किया, गंगा में नहा लिया फिर पाप किया, हमने फिर कुंभ में नहा लिया फिर उतना ही पाप किया। तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमने पाप किया, जपा कर लिया, जपा कर तो रहे, कट तो रहा है। प्रभुपाद ने बोला हुआ है, जपा करो कट जाएगा सब। तो वैसे करते जा रहे कटते जा रहे, तो वो भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, वो भक्ति भी नहीं है। वो फायदा देखा जा रहा है कि इस्कॉन ने बोला कि जपा करिए और पाप काटिए, तो ये बहुत अच्छा एक
मिल गया तरीका कि कहीं जैसे चर्च में हमने सुना है जाते हैं और पादरी के सामने बोल देते हैं कि हमने ये ऐसा हमसे पाप हो गया और आप उससे फ्री हो गए। तो किसी को बोलने से आप फ्री नहीं हो सकते, आप कर्म से बने हुए हो, भगवान उसको जो है वो उसका फल देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि किसी को बोल देने से नहीं होता है। हम क्या करें, बहुत से ऐसी भक्ति होती है जो दिखावे के लिए होती है। कुछ भक्त तो ऐसे ही हैं जिन्होंने दिखावे के लिए दीक्षा ले लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। स्टेटस जो होता है सिंबल होता है, स्टेटस सिंबल, बाद में नहीं, सूर्य माले भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं करते हैं। वो बस ये कि हम इस गुरु के शिष्य हैं। ऐसा भी होता है, वो गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। जो ऐसे लेता है, जो भक्ति के लिए नहीं लेता, बस जस्ट कुछ ज्यादा त्याग नहीं किया और अहेतु की कृपा मिलके दीक्षा मिल गई जल्दी से, तो वो उसको मोल नहीं समझते हैं, गिरने का डर रहता है। अनावृत मानसिक अटकलों या सकाम गतिविधियों से अनावृत कर्म कांड, ज्ञान कर्मादि अनार्वितम शामिल नहीं है। कर्म को भक्ति से मिला दो, ज्ञान को भक्ति से मिला दो, योग को भक्ति मिला दो। वो कह रहे कि कर्म ऐसा करो जो भक्ति के लिए हो, भगवान के लिए। ज्ञान ऐसा हो जिससे अर्जित करके आप और भक्त बनाओ, प्रीचिंग करो। योग को मिला दो, योग मतलब भगवान को जोड़ दो, भक्तों को जोड़ दो। तो वह दूषित हो जाता है, यह शुद्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कर्म भक्ति से मिला दो, ज्ञान को भक्ति से मिला दो, योग को मिला दो, तो वह दूषित हो जाता है। मतलब कैसे? कर्म जो ऊपर बताया गया है कि कर्म अगर अनावृतम, कर्म अगर आप सोचेंगे बॉडी लेवल पे, तो ये चीजें जो हैं वो क्या है, दूषित हो जाती हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, उसमें कर्म को आपने जोड़ दिया। आप ज्ञान ले रहे हैं लेकिन उसको भगवान के लिए यूज नहीं किया, आपने भगवान के लिए नहीं जोड़ा, कर्म भगवान के लिए नहीं किया। तो इसमें क्या, आध्यात्म जो कर्म करने वाला है वो भी दूषित हो जाता है। इसलिए हमें भौतिक और आध्यात्म दोनों दूर दूर रखने चाहिए, पास पास नहीं रखने चाहिए, नहीं तो वो अध्यात्म को भी इम्पैक्ट कर देता है। रूप स्वामी द्वारा शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान की जाती है, अन्य अभिलाषता शून्यम। सकाम गतिविधियों या दार्शनिक अटकलों या यौगिक रहस्यवादी यौगिक जादू की कोई इच्छा नहीं है। नहीं केवल कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए, यह भक्ति है। अनुकूलिन का अर्थ है जो अनुकूल है, जो कृष्ण चाहते हैं, वह प्रथम श्रेणी की भक्ति है। अब वो कह रहे कि अनुकूल आपके लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए अनुकूल एक होता है, प्रतिकूल होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब जो आपके लाभप्रद है, जो आप कर सकते हैं, जो भगवान की भक्ति बढ़ा सकते हैं, प्रेमा भक्ति दे सकते हैं, वो अनुकूल है। और प्रतिकूल वो हो गया जो उसका उल्टा हो गया, जो आपको दूर ले जाता है, बॉडी लेवल पे करते हैं, ज्ञान लेते हैं भौतिक। जो सुबह टाइम नहीं मिलता है, शाम को टाइम नहीं मिलता, क्लास का समय नहीं है, तो जितनी प्रतिकूलताएं हैं, अब वो है जैसे आप काम कर रहे हैं कहीं पे 12 12 16 16 घंटे, भक्ति का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो प्रतिकूल हो गया आपके। अनुकूल हो गया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने चैंटिंग कर दी और मंगलाचरण कर दिया, ये सारे अनुकूल है। समय का अनुकूल हो गया। जो अनुकूल मतलब जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, वैसे हमें कर्म नहीं करने चाहिए। उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति सेवा। स्वरूप लक्षण अनुकूलन किस अनुशूलनम, तथस्थ लक्षण अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य। देखो, अन्य अभिलाषा बॉडी के लिए शून्य कर दो। ज्ञान कर्म, ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान हमें, हम जब सुनते हैं श्रुति से मिलता है। और कर्माद्य क्या होता है? हम अपने इंद्रियों से कर्म करते हैं और उससे अनावृत हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें जीरो कर देनी है। और हमें बढ़ाना क्या है? भगवान के लिए, हर चीज हमें भगवान के लिए बढ़ानी है। अब समूह अभ्यास आ गया है। इसमें उत्तम भक्ति प्रकरण अध्ययन, अपने मामलों को पढ़ें और चर्चा करें कि वे उत्तम भक्ति के उदाहरण है या नहीं। उत्तम भक्ति के स्वरूप और तटस्थ लक्षण के संदर्भ में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। तो ये केवल आपको ऐसे ही बता सकते हैं, समूह ग्रुप नहीं, आप अपने अपने एक दो एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आपके मामले में उदाहरण क्या क्या है और कैसे कर सकते हैं। एक एक तो बता ही सकते हैं आप लोग। हाँ, जगन्नाथ प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मामले में मेरा बहुत ट्रेवलिंग रहता है, सो अनुकूल नहीं है वो। क्योंकि हम्म। ट्रेवलिंग होने की वजह से मेरे को कभी कभी मंगला आरती मिस हो जाता है, तो वो हम्म। अनुकूल नहीं है मेरे लिए। अब प्रतिकूल क्या है? मतलब ये प्रतिकूल हो गया प्रभु जी, अनुकूल नहीं हुआ, अब प्रतिकूल हो गया वो। हाँ,
उत्तम भक्ति के उदाहरण क्या है, उत्तम भक्ति के उदाहरण हैं या नहीं, अपने मामलों को पढ़ें, मतलब अपने मामले, और चर्चा करें कि उत्तम भक्ति के उदाहरण हैं या नहीं जो आप करते हैं। उत्तम भक्ति के उदाहरण हैं या नहीं, क्या ऐसा करते हैं जो उत्तम भक्ति के उदाहरण है, ऐसा आप समझ सकते हैं उसको। हाँ प्रभु जी, जैसे मैं वो कर रहा हूँ, मैं फैमिली वजह से मेरे को उतना भक्ति उतारना में नहीं आता है वो, बिकॉज मेरा कभी कभी मिस हो जाता है, मेरे को कभी कभी ऑनलाइन करना पड़ता है। ट्रैवलिंग में नहीं होता है यस। तो ऑनलाइन करना पड़ता है मेरे को, मंदिर के ट्रैवलिंग से ज्वाइन करता हूँ। और अगर हमको उत्तम भक्ति करना है तो हमको डेली फिजिकली करना है, मंदिर में करना है डेली, जो मैं नहीं कर पाता हूँ। वो सहजता में आ जाता है क्योंकि वो मैं बॉडी लेवल पे आ जाता हूँ। और और तटस्थता वाला और इसका स्वरूप का एक एक एग्जाम्पल बताइए। सहजता में तो जो कर्म है वो कर्म को मिस नहीं करना, जैसे मेरा काम है तो मैं काम में बहुत रहता है, मैं तो मेरे को मतलब कर्म में लगा हुआ हूँ, तो जो है वो अनावृत नहीं होता है, क्योंकि मेरे को काम में 12 से 10 से 12 घंटा करना पड़ता है। तो हालांकि यस मैं प्रभु। सुबह तो ऑनलाइन तो कर लेता हूँ, और मैं टाइम निकाल कर थोड़ा भागवत क्लास भी करता हूँ, भागवतम क्लास 8 बजे का। बट फिर भी मेरे को जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो वो दस्ता में आ जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, मैं क्लास चल रहा है बट कोई मेरे सीनियर का फोन आ जाता है, मेरे को अटेंड करना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। तो क्या है, हम भक्ति करते करते हम घुस जाते हैं कर्म वाले में। यस। उत्तम भक्ति के स्वरूप ये हो गया, जैसे माला जप करते हैं हम, मंगला आरती करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं भगवान की, जिसमें भगवान सेंटर में है। तटस्थता वो होगी, तटस्थता ये हो गया कि हम मार्केट गए, हमें कुछ अच्छा लगा, हमने खा लिया। घर पे मुझे कुछ अच्छा लग रहा है कि जो आनंद दे रहा है जिह्वा को, ठीक है, तो वो हमने खा लिया। जो शरीर के लिए है, हम हमें फैट बन रहा है, हमें सुंदर होना है। जो हमारी भक्ति के लिए टाइम जाना था और वो किसके लिए, बॉडी के लिए गया, वो सारे एग्जाम्पल इसके हैं। जैसे साइकिलिंग करना, जिम करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मना नहीं है जिम और साइकिलिंग करना, पर अपने बॉडी के लिए करना। जहाँ बॉडी याद है कि ज्यादा करनी, बॉडी बनानी है, ज्यादा जिम करना, बॉडी बनानी, जितना थोड़ा शरीर चले अच्छा लगे उतना करना है, ज्यादा अति नहीं करनी है, तो उसको तटस्थता और उसका निष्कर्ष बोला जाता है। समूह अभ्यास, उत्तम भक्ति प्रकट अध्ययन। दरअसल कृष्ण भावनामृत केवल श्रवण जप स्मरण आदि पर आधारित हो। वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का सब परिभाषा दी गई यहाँ पे। केवल क्या है, कृष्ण भावनामृत जब बोलते हैं श्रवण जप स्मरण आदि पर आधारित हो सकती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णित 9 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है वह कृष्ण चेतना के प्रतिकूल होता है। तो वो कह रहे हैं इसके अलावा जो 9 बताए गए, नवदा भक्ति के लक्षण बताए गए हैं, उसके अलावा जो भी करते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। उनसे क्या होता है, मनुष्य को हमेशा पतन से सावधान रहना चाहिए, मनुष्य का पतन हो सकता है, उससे सावधान रहना चाहिए। तो कोई बोलता ना कृष्ण भावनामृत का परिभाषा क्या है, तो कृष्ण भावनामृत की परिभाषा देखो यहाँ पे आचार्यों ने लिखी है। केवल श्रवण, श्रवण हमें ज्यादा करना पहली जगह पे आता है, कि जैसा खाएंगे वैसी डकार आएगी। आप सोचिए, आपने अमरूद खाया तो आपको सेब की डकार नहीं आएगी, अमरूद की ही आएगी। तो जैसा खाएंगे, श्रवण जैसा करेंगे, वैसे ही विचार आएंगे, वैसा ही बाणी से निकलेगा। जप और स्मरण, जप बहुत जरूरी है, स्मरण आदि पर, स्मरण मतलब जो कि हमारे गुरु साधु शास्त्र है उसको स्मरण रखना। ये 3 करते हैं, इनसे हम शुद्ध भक्ति में रह सकते हैं और उत्तम भक्ति में जा सकते हैं। पाठ 2 के उद्देश्य क्या है, स्वरूप और तटस्थ लक्षण के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा की परिभाषा को समझाया, शुद्ध और मिश्रित भक्ति के उदाहरणों पर चर्चा की, ठीक है। शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति क्या है, जिसमें मिश्र कर दिया, जैसे मतलब जपा किया और कर्म कर दिया, ठीक है, वो मिश्र चल रहा है सब कुछ, मिश्रित भक्ति होगी। थोड़ा भगवान को सेंटर में रखा, थोड़ा नहीं रखा, थोड़ा देवताओं को रखा, थोड़ा मंदिर में गए, थोड़ा किए, हर तरह की सेवा कर डाली, भक्ति कर डाली, उसको मिश्रित भक्ति बोलते हैं। यह केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए है कि श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भक्त रसामृत सिंधु तैयार की, जिसे अब भक्ति के अमृत के रूप में प्रस्तुत किया गया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे लोग इस महान साहित्य का लाभ उठा सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में बहुत मजबूती से स्थित हो सकते हैं।
वो कह रहे हैं ये बुक पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा हम लाभ उठा सकते हैं इसके साहित्य का, और कृष्ण भावनामृत में बहुत मजबूती से स्थित हो सकते हैं, वो ये कह रहे हैं, ये प्रस्तावना है। ठीक है, तो आज का इतना ही था। क्योंकि इसमें भक्त समर सिंधु बहुत चुने चुने शब्द आते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अगर कठिन शब्द आएंगे तो बहुत ज्यादा हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए आचार्यों ने बड़े सिंपल भाषा में आज परिभाषा दी है शुद्ध भक्ति की केवल। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि जो इसी से है, आपको समझ में आया या नहीं आया, वो इसलिए है कि जो पांच कर्मेंद्रियों के विषय क्या हैं, जो अभी हमने पढ़ा था ना, इंद्रियां, आसक्ति, अनासक्ति और ये वो, उसके क्या विषय हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। इंद्रियों के विषय है प्रभु जी, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो आंखें सुंदर सुंदर मतलब रूप देखना चाहती है, और कान अ, अश्लील गीत सुनना चाहते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमको उस तरफ विषयों की तरफ खींचते हैं। ये मतलब आंखों से हम बहुत सुंदर स्त्री पुरुष को दर्शन करे देखें तो उसमें मन लग जाता है हमारा। फिर कानों से हम कुछ फिल्मी गीत सुने, अश्लील गाने सुने, और रूप रस गंध ये तो सब और सुनना, तो सुनना हुआ माता जी, या श्रुति हुआ, क्या हुआ? प्रभु जी सुनना हुआ ही। श्रुति तो ये तो अगर हम कानों से सुनते हैं तो ये सुनना ही हुआ प्रभु जी। आंखों तो कानों से कुछ सुनने अश्लील में, गीत सुन। सुनने में सुनना विषय है या शब्द विषय है? शब्द हो गए ना प्रभु जी। और सुनना क्या हुआ फिर? सुनना श्रुति तो प्रभु जी याद करना हो जाता है कि मतलब उसको, और जो सुनते हैं, सुनने से जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, तो ये विषयों की तरफ सुनकर वो धीरे धीरे अंदर उतरता है, फिर वो बॉडी लेवल तक आ जाता है, फिर वो कर्म करने तक हम लोग लग जाते हैं प्रभु जी। नहीं माता जी, हाँ कान से सुना, सुना शब्द, हाँ तो सुनना हाँ विषय है या शब्द विषय है? प्रभु जी, इसमें तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कुछ। सुनना विषय हमने या सुना शब्द कि विषय। हमने आपको बोला मीनाक्षी माता जी, ठीक है, तो आपने जी कान से सुना, मैंने बोला वो सुना, तो सुनना जी। विषय है या हमने जो बोला वो विषय है? नहीं, आपने जो बोला प्रभु जी उसी को तो सुना यहाँ पर। आपने हाँ जो तो बोला वही सुना। आप जो सुना जी। है तो कान तक तो सुनना गया ना, तो सुनना विषय हुआ या मैंने बोला वो विषय सुनना, हुआ? ये सुनना ही विषय हो गया। जो सुना वही गया ना प्रभु जी अंदर। इसके इसके वाले माता जी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि शब्द और सुनने में, दोनों में विषय क्या है। आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रही हूँ प्रभु जी, तो बताइए मुझे। तो इसका सिंपल ये है, मेरे कंफ्यूज नहीं, मेरे आप कह तो सही रहे लेकिन आप विचलित हो हाँ, रही हैं मेरे इसलिए। मेरे कहने का यही अर्थ है प्रभु जी कि जो इंद्रियों के विषय हैं, तो जिस चीज को हम सुनते हैं प्रभु जी, तो सुनने के बाद वो कानों से अंदर जाता है, फिर धीरे धीरे उसका मनन चिंतन करते हैं हम, फिर वो बॉडी लेवल पर आ जाता है, फिर वो चीजें तो हरकत इसको, करते हैं। हाँ आप बिल्कुल जी सही बता रही, लेकिन क्या है, इसीलिए ऐसे आचार लोग पूछते हैं, ऐसे कंफ्यूजन की क्लियरिटी रहे। जी देखो जी जी सिंपल सी बात है, हमने जी। पानी पिया, ठीक है, हाँ तो एक क्रिया हो जी। गई, पानी पिया, लेकिन हम्म। हमने जो मटेरियल क्या है उसमें, वाटर है, वो मटेरियल इनटेक लिया जो हमारे शरीर में गया, जी किसी तरह से हमारे हमारे इंद्रियों को मिला, ठीक है, उसको विषय बोलते हैं। जैसे शब्द हमने बोला, जो बोला है वो बाणी, जो बाणी गई है वो ध्वनि है, लेकिन उसमें से शब्द चले गए तो वो शब्द बन गए, ठीक है, हमारे, ठीक है, तो वो जो मिला है, हमारे जो हमें मिला, जैसे हमने बोला मीनाक्षी देवी दासी माता जी, ठीक है, तो ये शब्द गए आपके कान में, ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमने बुलाया तो आपने देखा अपने की मेरी तरफ कि मैंने बुलाया। तो जो जो चीज हमें एक्शन करती है, जो चीज हमारे अंदर जाती है, जो जो पैदा होती है वो जाती है, वो विषय होते हैं। सुनना विषय नहीं है, शब्द विषय है यहाँ पे। जी जी जी। ठीक है माता जी, आप सही बता रही थी।
लेकिन जी कभी धन्यवाद। कभी सारे भक्तगण, बहुत से भक्तगण जो नहीं होते हैं ज्यादा, उनका परिपक्वता या ज्यादा सुनते नहीं, तो उनको कंफ्यूजन रहती है कि सुनना विषय है या शब्द विषय है। तो इसमें जो चीज मिल रही है हमें, हमेशा अडॉप्ट की जा रही है, तो वो चीज, जो चीज मिल रही है हमारी, बढ़ा रही है, बढ़ रही है। जैसे एक शब्द, दो शब्द, चार शब्द, सुनना तो सेम रहेगा, कांस्टेंट, लेकिन शब्द हमारे बढ़ते जाए। आज हमने भक्ति शास्त्री का लेसन 2 सुना, तो जो सुना है वो क्रिया होगी, लेकिन जो शब्द है वो विषय हो गए। आज अन्य अभिलाषता सुनम सीखा, ठीक। हमने ये सीखा तटस्था, तो ये है शब्द। तो इसके, अब अब इसमें अगर बहुत सिंपल समझना है कि हमारा जो विषय है, तो हमारा जो विषय, हमें किसी न किसी तरह से उसको समझ के, और इन इंद्रियों के विषय को समझ के, उस विषय को हमें अंदर उतारना है, क्रिया को अंदर नहीं उतारना है। कभी क्या होता है, हम सुनते तो बहुत है, जैसे जपा, हम सुनते तो बहुत है, लेकिन हमें शब्द नहीं ले पाते हैं उनके, क्योंकि या तो शब्द जल्दी जल्दी हो जाते हैं, या शब्द प्योर नहीं निकलते हैं, या शब्द बहुत धीमे निकलते हैं। तो जो निकलना, जो बनना है, वो हमें क्वालिटी के साथ करना है, और उसको हमें सुनना है, वो ध्यान से सुनना है। लेकिन सुनना क्या, शब्द सुनने हैं, ना कि केवल सुनना है। हरे कृष्णा वो भी सुनना हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे, तो ये भी सुनना हुआ, पर नहीं, यहाँ पे विषय है शब्द। शब्द हमें ढंग से करने हैं जो हमें सुनाई दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो शब्द हैं, इनको हमें क्वालिटी के साथ सुनना है। ना कि सुनना इतना जरूरी नहीं है, क्वालिटी के साथ शब्द सुनना जरूरी है। ठीक है, तो यही आज का जो समीक्षा है वो यही बता रही कि बॉडी लेवल पे हमें तटस्थता पे क्या करना है, और स्वरूप लक्षण हमें आत्मा के लेवल पे क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है, उत्तम भक्ति में क्या करना है, प्रेमा भक्ति के लिए क्या करना है। तो ये आज बताएगा, तो बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में भक्ति बढ़ाने का आज ये लेसन था। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्ति की तरफ करें, आज्ञा हो तो। प्रेमलता माता जी, आप पिछली बार नहीं थी, अभी हैं क्या? और पद्म माता जी नहीं थी, हिमाली माता जी भी नहीं थी इस। माली माता जी तो प्रभु जी बाहर गए हुए थे। और हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हेलो। कृष्णा, आ रही हरे आवाज, कृष्णा। आ रही आवाज माता जी आपकी प्रभु जी। आ माता रही जी को आवाज आ नहीं रही जा है। रही है। हाँ आ हेलो। रही है माता जी, आप हाँ जी आपकी नहीं आ रही, आपको नहीं आ हाँ रही। प्रभु जी, मैं नेपाल में थी, अभी आ गई।